गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्टरी इट के चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्टरी इट द्वारा समय सूचक वाक्य का निर्माण। तो रूल नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं कि इंट्रोडक्टरी इट द्वारा समय सूचक वाक्य का निर्माण होता है, जिससे क्या किया जाता है, घड़ी द्वारा देखा जाता है। यानी दिन के समय को अगर आप घड़ी द्वारा देखते हो तो वाक्य कैसे बनते हैं, इनकी चर्चा हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक ना। आज रूल नंबर 2 पढ़ेंगे आप। चलिए रूल 2 की बात करते हैं। तो रूल 2 में भी जो सेंटेंस बनेगा वह क्या रहेगा, समय सूचक वाक्य ही रहेगा। लेकिन समय सूचक वाक्य ऐसा समय सूचक वाक्य जो डे, डेट, मंथ और ईयर को व्यक्त करेगा, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग थी महीना भर। देखिए इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग ऐसे समय सूचक, सेंटेंस शोइंग टाइम सूचक वाक्य के निर्माण में होता है जो डे, डेट, मंथ और ईयर को व्यक्त करता है, ठीक। ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। कैसे भैया, ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। तो स्ट्रक्चर हम लेते हैं इंग्लिश हिंदी दो। कर्ता
प्लस अन्य शब्द, अरे क्रिया, अन्य शब्द तो आ गया क्रिया, और क्रिया के स्थान पर होना, क्रिया के स्थान पर अब किसका प्रयोग करेंगे? होना। ये हो गया आपका इंग्लिश का स्ट्रक्चर, ओके, सॉरी हिंदी का स्ट्रक्चर। अब इंग्लिश की हम बात करेंगे। इंग्लिश में देखिए क्या भैया, वाक्य का कर्ता हिंदी में यहाँ है, इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट के स्थान पर इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करना है, इट प्लस उसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा, वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपका रियल सब्जेक्ट यहाँ आएगा, क्या आएगा? रियल सब्जेक्ट, ठीक। और रियल सब्जेक्ट क्या होगा? यहाँ पर लिख दीजिए नाउन शोइंग टाइम, नाउन शोइंग टाइम, ओके। देखो भैया ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया कि नहीं आया? अदर वर्ड्स आया कि नहीं? आ रहा है, तो ठीक है। चलो अब आपको यहाँ मैं बताता हूँ नाउ शोइंग टाइम, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर आपका हो गया इंग्लिश का। देखिए अब सेंटेंस तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अदर वर्ड्स पर एंड हो रहा है। वास्तविकता है कि ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और यह हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट है। बोलिए है कि नहीं है? प्रेडिकेट है। तो रियल सब्जेक्ट कहाँ बैठा? रियल सब्जेक्ट कहाँ बैठा? बोलिए प्रेडिकेट पार्ट। इस रियल सब्जेक्ट होगा क्या? नाउन शोइंग टाइम, समय को व्यक्त करने वाला नाउन। अब यहाँ पर जो नाउन है कैसे समय को व्यक्त करेगा? तो यह व्यक्त करेगा क्या जी? डे, डेट, और किसको जी? मंथ और ईयर, ओके। कल वाले में क्या था? सेम स्ट्रक्चर था, घड़ी से समय बताया गया था। इस नाउन के स्थान पर क्या? ओ क्लॉक का प्रयोग किया गया, जैसे 7 o'clock या 7 का प्रयोग किया, मॉर्निंग है, इवनिंग है, इसका प्रयोग किया गया। सेम वही स्ट्रक्चर है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो हम अब आपको एग्जांपल्स देते हैं और इसे क्लियर करते हैं। चलिए अब इसमें आपको इस वाक्य द्वारा दिन, महीना, तारीख ये सब चीज़ें बताना है। तो शुरू करते हैं। हम कहते हैं देखिए आज रविवार, क्या भैया? रविवार। तो इसका जो ट्रांसलेशन कुछ लोग करते हैं, देखिए 3 टास्क। जिसको ज्ञान नहीं है वो तो सीधे लिखेगा, ऐसे लिखेगा टुडे इज संडे। चलो भैया वो क्या लिखेगा? जिसको ज्ञान नहीं है कि ईट से बनेगा तो क्या करेगा? टुडे इज संडे लिख देगा। जबकि टुडे क्या है? बोलिए टुडे क्या है? अदर वर्ड्स। और ये क्या है आपका? बोलिए रियल सब्जेक्ट है। और ये क्या है आपका? वर्ब टू बी है, ओके। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि आपने अदर वर्ड्स को ही उठाया और सब्जेक्ट बना दिया। गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ? अब कोई भी समय सूचक वाक्य होगा तो वह इंट्रोडक्टरी इट से ही स्टार्ट होगा। और वह इंट्रोडक्टरी इट क्या होता है? मीनिंगलेस होता है।
तो पहली वीडियो में ही हम बता चुके हैं। बोलिए मीनिंगलेस होता है कि नहीं होता है? अतः इसे इम्पटीट भी कहा जाता है और यह पर्सन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, अतः इसे पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके पूर्व की वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है ना जी। तो अब हम आगे चलते हैं, इसका ट्रांसलेशन और आगे बढ़ाते हैं। अब आप लिखते हो कि इट इज क्या भैया, संडे टुडे, ठीक। तो यह भी रॉन्ग हुआ। अब क्यों रॉन्ग हुआ कहोगे कि ऐसा तो मिलता है नहीं। अब देखो, जब प्रेजेंट डे को हम क्या कहते हैं, टुडे। प्रेजेंट डे को टुडे, ध्यान से इसको समझना। तो प्रेजेंट, इसको हम मिटा दें थोड़ा सा तो मजा आएगा समझाने में। अब देखो, प्रेजेंट डे क्या है हमारा, टुडे। इसको समझ लो बढ़िया से। तो प्रेजेंट डे में आप बात कर रहे हो, प्रेजेंट डे का मतलब विद्यमान दिन, यानी आज का दिन। तो प्रेजेंट डे में आप बात कर रहे हो तो प्रेजेंट डे क्या हो जाएगा, टुडे, ठीक, ठीक ना। तो जिस दिन बात करोगे वह हर दिन टुडे रहेगा, और हर दिन टुडे रहेगा और उसका कुछ ना कुछ नाम रहेगा। कुछ ना कुछ नाम रहेगा कि नहीं भैया, बोलो। संडे को बात करोगे तो संडे, मंडे को बात करोगे तो मंडे, ठीक ना जी। और ट्यूसडे को बात करोगे तो ट्यूसडे, कुछ ना कुछ नाम रहेगा। अब चलो, तो अगर उस टुडे का कुछ ना कुछ नाम है तो बोलो, टुडे का नाम क्या है आज, रविवार। तो फिर टुडे लिखने की क्या जरूरत है, तो टुडे लिखने की क्या जरूरत है। यानी प्रेजेंट डे में तुम बात करोगे, वह प्रेजेंट डे ही क्या होता है, टुडे होता है। और टुडे का कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक ना। तो हर टुडे का नाम चेंज होता चला जाएगा जिस दिन बात करोगे। आज हमने बात किया संडे है, कल बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। कल किया था तो बोलो जी, मतलब आज संडे है, कल बात करूंगा तो टुडे मंडे बन जाएगा, और कल का टुडे क्या हो गया, एस्टरडे। तो वहां पर हम एस्टरडे लिखेंगे, आने वाले को टुमारो लिखेंगे, लेकिन टुडे को कभी भी एक साथ नेम के साथ नहीं लिखेंगे। ये प्रमाणित हो गया ना। तो इसलिए क्या हुआ, इट इज संडे केवल लिखो, अन्यथा संडे। काफी शोध करने के बाद ये चीज मुझे प्राप्त हुई है भैया। शुरू में मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता था, क्योंकि बहुत से राइटर, टीचर की बात ना करो, क्योंकि मैं खुद से अंग्रेजी पढ़ा हूँ। जैसे तुम हाई स्कूल इंटर पास हो, अंग्रेजी में उतना ही मैं भी पढ़ा हूँ, समझ लो। मैंने खुद इंग्लिश सीखा है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में मेरा कोई गुरु नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर के मामले में एकेडमिक शिक्षा जैसे तुम लेते हो उस तरह से मैंने भी लिया। तो इंग्लिश मैंने खुद सीखा है, शोध किया है। तो मैंने शोध किया तो पाया कि भैया ये तो राग है। ये अब अगर इसी को बात बीत गई, क्यों नहीं, ये तो सही होगा, गलती से क्रॉस लग गया था ये जल्दीबाजी में। अब चलिए, तो ये सही हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, राम होगा। अब चलो, प्रेजेंट डे को बात करते हैं लेकिन बीती हुई बात कर रहे हैं। यानी कल मैंने जो बात किया, बात पुरानी हो गई। कल प्रेजेंट डे था तो कल क्या था, तब हम बोलेंगे ना कि आज शनिवार है, बोलेंगे ना आज शनिवार है।
लेकिन शनिवार की बात अगर हम रविवार को कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कल रवि, कल शनिवार, कल बोलो जी, क्या बोलेंगे? कल शनिवार। बढ़िया से पढ़ लो इसको, यही तो बात की है। तो रविवार को हम शनिवार, यानी हर टुडे क्या होता है? हर टुडे क्या होता है? एस्टरडे बनता है, और हर टुमारो टुडे बनता है। हर टुमारो टुडे बनता है। टुमारो का तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, क्योंकि भविष्य को किसी ने देखा है? नो, वो तो केवल क्या है? कोरी कल्पना है, कोरी कल्पना है। होता तो दो ही है। इस तरह से टेंस में भी फ्यूचर टेंस का अस्तित्व नहीं होता है। अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट की। क्यों? प्रेजेंट ही तो सर्वप्रथम टेंस है। प्रेजेंट में जो तुम बात करते हैं, जो भी कार्य करते हो, असली टेंस, मेन टेंस प्रेजेंट टेंस होता है। और वही बात जब तुम्हारे साथ बीत जाती है तो पास्ट टेंस होता है। फ्यूचर तो होता ही नहीं है। समझे भैया? फ्यूचर क्या है? कोरी कल्पना है, विशुद्ध कल्पना केवल। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर टुमारो, यानी जो कल्पना कर रहे हो, आज यह काम मैं नहीं करूँगा, कल कर लूँगा, कल्पना ही तो है। तो जैसे कल तुम पहुँचोगे तो वह कल टुडे में चेंज हो जाएगा, और आज एस्टरडे में बदल जाएगा। बोलो, एस्टरडे में। तो दो ये टाइम तो होता ही है, एक जो साथ साथ चल रहा हो और एक बीत गया हो। फ्यूचर कहाँ होता है? इसीलिए कहा जाता है फ्यूचर को किसने देखा है? फ्यूचर टाइम होता ही नहीं है। तो जब फ्यूचर टाइम नहीं तो फ्यूचर टेंस नहीं, वो तो कोरी कल्पना है। केवल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम, और क्या है जी? पास्ट टेंस, पास्ट टाइम। तो इसकी चर्चा कहाँ पढ़ोगे? टेंस में मैं पढ़ाऊँगा विधि विधान से। तो इंतज़ार करना भैया, इंतज़ार तो करना पड़ेगा, ठीक है ना जी? आगे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कल शनिवार था, तो भैया जब कल मैं बात कर रहा था तो टुडे था, अब आज आ गया तो कल क्या हो गया? एस्टरडे में चेंज हो गया। तब तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ईट वाज, वाज लग गया, ईट चेंज हो गया वाज में, ठीक ना? तो ईट वाज क्या जी? सैटरडे। ईट वाज सैटरडे, एस्टरडे, ये लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो सही गया, बोलिए सही गया कि नहीं गया? यस सर। हाँ, इसी तरह जो आप कल्पना करते हो, कल क्या हो गया? आज संडे है ना? तो कल क्या है जी? सोमवार है, सोमवार। कल्पना कर रहे हो तो क्या करोगे? इट इज ना, इट इज मंडे, टुमारो। आप इसको दूसरे ढंग से भी ले सकते हो, कल सोमवार रहेगा। कल सोमवार रहेगा, तब क्या हो जाएगा? इट विल बी क्या? टुमारो। चलिए, तो ये क्या आपने देखा? दिन की बात किया, क्या क्या जी? अरे स्ट्रक्चर में लिखा था ना डे, सब क्या है? बोलो, डे है, यहाँ भी डे, यहाँ भी डे, और यहाँ भी डे। अब हम डेट की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? डेट की बात करते हैं। चले मिटा दे भाई इसको।
चलिए अब हम डेट की बात करेंगे। नहीं कोई भी आप तारीख लेते, कोई भी तारीख लो, हालांकि महीना तो मार्च का चल रहा है, ठीक ना जी, कोई भी तारीख है तो चाहे जो तारीख, ठीक ना, चाहे जो महीना लो, कोई दिक्कत नहीं। हम कहना चाहते हैं ये मत सोचना किस दिन वीडियो बन रहा है वही तारीख वही महीना, ना कोई ज़रूरत नहीं, तो वीडियो सिखा रहे हैं। अब चलो हम डेट करते हैं। आज 1 जनवरी, इट इज, अब 1 जनवरी हमने बोला, जैसी हिंदी वैसी अंग्रेजी, ध्यान देना। 1 जनवरी है तो आप लिखोगे इट इज क्या, जनवरी, ठीक है ना, 1। कभी भी तुम अगर लिखते हो कि इट इज 1 जनवरी, तो ये नीचे वाला सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। उल्टा करना, नीचे वाला सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब चलो, अब यहाँ टुडे लिखना है, इसमें टुडे जोड़ोगे, सॉरी इसके लिए, इसमें क्या करोगे, टुडे जोड़ोगे। इट इज जनवरी 1 टुडे, और यहाँ भी लिखोगे टुडे, लेकिन ये वाला तुम्हारा गलत है, ये वाला तुम्हारा सही हो गया और ये वाला गलत है। और अगर आप लिखते हो, क्या लिखते हो, टुडे इज, कुछ भी लिखो, जनवरी 1, तो भी गलत, वो भी गलत। क्यों बोलो, क्यों गलत? समय मतलब समय सूचक वाक्य बनना है जो तारीख को बता रहा है, इसका ध्यान देना। कोई भी समय सूचक अगर वाक्य बनाते हो तो वह सदैव इंट्रोडक्टरी से ही बनाओगे, संकोच नहीं करोगे। चलते हैं, इसलिए गलत हो गया क्योंकि टुडे क्या होगा, अन्य शब्द में आएगा। चले, आज पहली जनवरी, आज पहली जनवरी। अब देखो यहाँ पर हमने प्रयोग किया था, इसका भी ध्यान देना है आपको। यहाँ पर प्रयोग किया था कॉर्डिनल नंबर, क्या है, कार्डिनल नंबर, जिसका प्रयोग किया था कार्डिनल नंबर। तो ये 1 है ना, ये कार्डिनल नंबर, क्या है, कार्डिनल नंबर। ओके, अब चलिए यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं ऑर्डिनल नंबर, ध्यान दीजिएगा, किसका जी, ऑर्डिनल नंबर का। एडजेक्टिव के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो चलते हैं हम, तब क्या करोगे, इट इज, ऑर्डिनल नंबर आर्टिकल द लेता है, क्या करता है, आर्टिकल द लेता है। तो इसका जो ट्रांसलेशन तुम इंग्लिश में क्या करोगे, देखो भाई ईट का प्रयोग तो पढ़ रहे हो, साथ साथ ट्रांसलेशन भी तो सीख रहे हो, ट्रांसलेशन सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, ठीक ना। तो इट इज
द, कहा जी फर्स्ट। अगर आप ट्रांसलेशन करते हो इट इज द फर्स्ट जनवरी, ध्यान देना हम इतना ट्रांसलेशन कर देते हैं टुडे, उसके बाद राइट रंग लगाना है, फिर लिख देते हैं कि इट इज द फर्स्ट, ठीक ना, ऑफ जनवरी टुडे, ठीक है। तो ट्रांसलेशन कौन सही है बोलो। आज 1 जनवरी है, कभी भी यह ऑर्डिनल नंबर आएगा तो ध्यान देना, कभी भी जब ऑर्डिनल नंबर आएगा तो तुम क्या करोगे, तो इसके साथ हमेशा आपका प्रयोग जरूर करना, यानी ये सेंटेंस सही है और ये समझ गया। तो हमेशा इस पैटर्न पर आप हो गया ना। अब रही बात, तो इसका एक और तरीका है भाई, इसके जगह आप द ये भी तरीका अपना सकते हो, इसका अल्टरनेटिव शॉर्ट फॉर्म भी फर्स्ट का, ठीक है ना, ये भी सही जाएगा, ठीक, ये भी यहीं पर भी बता देता हूं। लेकिन एक तरीका जो अपनाते हो ये वाला, ध्यान दे रहा, नीचे आ रहा है कि नहीं, ये वाला, और इसके बाद आप करते हो, इसके बाद आप करते हो, बाकी उतारते हो, हम उतार दिए, चलो भैया सेम कर दिया, आप भी कर लेना, ठीक। तो फर्स्ट आप तो सही है और ये भी सही है, लेकिन ये रोमन जो लिख रहे हो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब चलो इस रोमन में, इसी चीज को हम उनको बताते रहे, इस रोमन में अगर आप एक लिखते हो कि इट इज द, बहुत लोग ऐसे भी लिख देते हैं, वो अध्यापकों के अध्यापक हैं, विद्वानों के विद्वान हैं, मैं तो कटाक्ष करूंगा, नाम थोड़े ले रहा हूँ किसी का, वो तो भैया विद्वानों के विद्वान है, ये रोमन चढ़ाए, इसके ऊपर भी फर्स्ट क्या चढ़ा दिए, अरे यार इंडेक्स चढ़ा दिए, घाता, ठीक ना, और उसके बाद जनवरी लिख दिए, ठीक है, उसके बाद क्या किया टुडे। तो ये भी राहुल, क्योंकि उस महाराज को, विशेषकर वीडियो मेकर को, टीचर भी ऐसा नहीं, टीचर भी इतना यूट्यूब चैनल पर गलत पढ़ा रहा है कि मेरा भी मन कभी करता है, खाली रहता हूँ मिलियन वालों को, ये छोटे मोटे क्लिक नहीं करता हूँ, तो मिलियन वालों को क्लिक कर देता हूँ, देखता हूँ कि कितना लोग गलत पढ़ाते हैं। एक जनाब अभी हाल ही में मैंने क्लिक कर दिया था 2 दिन पहले, हैं, तो मिलियन में नहीं है ना कि हज़ारों में पहुंच गए हैं, हज़ार का मतलब कई हज़ार, कई सौ हज़ार, तो कह रहे हैं, हाँ पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर से, ये देखो हम कह रहे हैं कि देयर इज अ बुक, कमेंट कर दे रहा हूँ, ऑन द टेबल, ठीक, तो वो महाराज पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मैं तो करूँगा, हमारा तुमको टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो दूसरे की वीडियो देख करके अब नाम लूँगा थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, तब मार्केट में यूट्यूब पर झगड़ा फैल जाएगा, लेकिन उनके लिए सबक है, वो अगर मेरी वीडियो को देख लेते हैं तो मैं कहता हूँ क्या जी, इसको वो हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहा है, अब बताओ ये हेल्पिंग वर्ब है भैया, ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, अब बताओ तुम ही कहीं पढ़े हो, ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसको वे हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं, अरे भैया ये मेन वर्ब है, ये क्या है मेन वर्ब है,
तो चर्चा हुई तो बता दे रहा हूँ, तो सही नॉलेज लीजिए। और वीडियो मेकर की वीडियो कभी मत खोलिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप। किसी अच्छे अध्यापक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही अच्छा हूँ, मैं तो कभी कहा नहीं कि मैं ही अच्छा हूँ, ठीक। अब किस अध्यापक का क्लास आपको अच्छा लगता हो, समझ में आता। अच्छा लगना क्या होता है यार, लोग कहते हैं कि थंबनेल व्यू बढ़ाना है तो थंबनेल अट्रैक्टिव लगाओ, थंबनेल ऐसा लगाओ। अरे थंबनेल पर क्या करोगे, किसी हीरोइन का फोटो लगा दोगे तो उसको क्लिक तो बढ़ गया, वाच टाइम में बढ़ाएगा, अंदर मैटर ना होना चाहिए। क्लिक तो हो जाएगा, व्यू तो हो गया, लेकिन उस वीडियो को कोई पढ़ेगा, जहाँ 1 मिनट सुनेगा ना बंद कर देगा। मेरा तो वाच टाइम बढ़ रहा है, पता चला कि कहीं देख रहा है, पूरी वीडियो देख रहा है, ठीक ना भैया। एक के व्यू आया लेकिन पूरी वीडियो देख डाला, तो ये बात है। तो थंबनेल पर क्या करोगे, तो ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम है कि थंबनेल पर हीरो हीरोइन का वो फोटो लगा दिया, क्या कर दिया, लिख रहा है कुछ, पढ़ा रहा है कुछ। और तुम स्टूडेंट सच में बहुत भोले हो, भोले में समझ गए, मूर्ख हो, मूर्ख और कुछ नहीं हो, ठीक है ना, किक मार दोगे। अरे एक चैनल पकड़ो जिस टीचर की भाषा तुम्हें समझ में आ रही, जिस टीचर की टर्मिनोलॉजी तुम्हें समझ में आए, उसका पूरा वीडियो पढ़ जाओ घर बैठे। अंग्रेजी हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम मेरा पढ़ो, मैं तो कभी नहीं कह रहा, कहता हूँ कि तुम मेरा पढ़ो, मेरा सब्सक्राइब करो और जो है लाइक करो, मैं तो कभी नहीं कहता हूँ, ना कहूँगा, साफ शब्दों में सुनो, ठीक है ना। चलते हैं, तो ये सुन लिया भैया, चलते हैं कहाँ, तो ये भी गलत हुआ, इस पर लगाए तो ये भी गलत हुआ। सही कौन है भैया, देख रहे हो ना, अरे सही कौन है भैया, ये दोनों, तो ये चीज हो गई। तो चलो हम तारीख पर भी आ गए, बढ़िया समझ लो, वीडियो हमारी लंबी होती है लेकिन पूरा पोस्टमार्टम होता है, हो गया। तो ये लिखने का तरीका आ गया। अब चलते हैं, तो दिन भी हुआ, तारीख भी हुआ, यानी डे हुआ और डेट हुआ, बचा क्या भैया, बोलो, मंथ बचा। बस तो मंथ और ईयर पर हम एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। चलिए हम लिखते हैं गाली बोलचाल में, स्पोकन इंग्लिश में। हमने पूछा भैया कौन सा महीना है, आपने कहा कि मार्च है, क्या कहा जी, मार्च है। तो ट्रांसलेशन क्या किया, बोलिए, इट इज मार्च कर दिया, क्या कर दिया जी, इट इज मार्च कर दिया, ठीक है ना जी। अब चलो अगला हम कहते हैं कि कौन सा महीना है भैया, तो अगला जवाब देता है कि मार्च का महीना है। 2 तरह का जवाब दे सकता है। मैंने पूछा भैया कौन सा महीना चल रहा है, तो एक ने कहा कि मार्च, 1 वर्ड आंसर दिया, मार्च, यानी मार्च है। और ये पूरा जवाब दे रहा है कि मार्च का महीना, क्या जी, मार्च का महीना। तो चलो भैया मार्च का महीना पूरा लिख दिया, मार्च का महीना, ठीक है। तब क्या करोगे, तब लिखोगे इट इज, मार्च का महीना, तब क्या लिखोगे, इट इज द मंथ ऑफ मार्च। तो ये तरीका सीख लेना, ये तरीका क्या करना भैया, सीख लेना, ठीक। अब इसका ट्रांसलेशन ध्यान देना, मार्च है का ट्रांसलेशन केवल एक होगा, मार्च का महीना है ट्रांसलेशन 2 होगा। एक तो ये हुआ, दूसरा हो जाएगा केवल इट इज मार्च, दोनों सही होगा, यानी ये भी सही है और ये भी सही है और यहाँ पर ये भी
सही, समझ गए ना? ये अंग्रेजी सीख लो बढ़िया से। अब चलते हैं। हाँ जी, ईयर 2021 है, तो कहाँ लिखोगे? इट इज ना क्या 2020, ठीक। अब 2021 सन लगा दो इसमें, सन 2021 है, तो सन 2021 लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बोलो। इट इज द ईयर ऑफ 2021 सन के लिए, किसके लिए जी? सन के लिए। ये अंतर है। केवल 2021 लिख रहे हो तो क्या? इट इज 2021, और सन लगा दिया तो इट इज द ईयर। ये सारे तरीके हैं, ठीक ना? अब इसमें तारीख के साथ लिखना चाहते हो तो आज, अरे हम कुछ भी, चाहे ऑर्डिनल नंबर ले चाहे कार्डिनल नंबर ले, ठीक ना? आज कहते हैं कि 12 मार्च, जो भी हो, 11, 12, 43, सबसे क्या लेना देना है जी? कुछ भी लिख लो। आज 12 मार्च 2021 है। क्या करते हैं? 2021 है। ये तारीख उनकी लिखने का तरीका सीख लो, तो क्या हो जाएगा? बोलो। इट इज, अब कार्डिनल नंबर है, 12 मार्च नहीं लिखोगे, इट इज मार्च का 12, फिर कामा लगाओगे, कामा लगाने के बाद 2020 लिखोगे, और उसके बाद टुडे लिखोगे। क्या लिखोगे? टुडे नहीं है तो क्या लिखोगे? 12 मार्च 2021 है, तो टुडे हटा देना, ट्रांसलेशन कर लेना, क्या हो जाएगा? इसको क्या कर दोगे? ड्रॉप कर दो, ट्रांसलेशन हो गया। ये यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो। तो समझ में आया? अब चलो, हम कहते हैं कि 12वीं मार्च है। अच्छा, एक चीज और, मार्च 12 2000 ऐसा भी कहा जा सकता है। मार्च 12, लेकिन ऐसे करने में कामा लगाना पड़ेगा यहाँ हिंदी में। मार्च 12 2000 है, तो ऐसा तो ये हिंदी भाषा का उलटफेर है। मार्च 12 बोलो, तो हिंदी में अगर आप करते हो तो बिट ट्रांसलेशन तो हमारा यही होगा कि नहीं होगा? तो ये हिंदी का गलत सेंटेंस है, हिंदी का गलत सेंटेंस। लेकिन कहा जी 12वीं, अरे यार कहाँ फंस जा रहा है? रुक जाओ, हो जाता है ना हिंदी लिखने में, कभी लिखने का मौका तो मिलता नहीं है, कभी कभी मिलता है। तो 12वीं, 12 से 12वीं, ये ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं आती है, लेकिन हिंदी शब्द बहुत कम यूज करते हैं ना। तो 12वीं मार्च 2021 है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? इट इज द
क्या बोलो? 12। तो 12th में क्या जोड़ोगे? 12th जोड़ोगे ना, टीयर जोड़ दो, हो गया ऑर्डिनल नंबर। आवलिक ऐसे कर दोनों के लिए, दोनों के लिए, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ये अल्टरनेटिव है। ठीक, आप मार्च क्या हो गया 2021। क्या फर्क क्या पड़ेगा? देखो यहां पर तुम कॉमा लगा रहे ऐसे लिखने, और ऐसे लिखने में यहाँ कॉमा नहीं लगेगा। खास बात बता दे रहा हूँ तारीख लिखने का, तो इसमें लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा। बढ़िया है ना? यस सर। तो ये रहा आज का क्लास। किस पर दी? दिन, तिथि, महीना, वर्ष पर। अब अगला पड़ाव जो हमारा होगा इंट्रोडक्टरी इट द्वारा ऋतु और मौसम सूचक वाक्य भी बनते हैं, यानी सेंटेंस शोइंग सीजन ऑब्लिक वेदर। तो मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ, बोरिंग अगर लगे तो वीडियो बीच में बंद कर देना, और नहीं लगे तो पूरा पढ़ना, ठीक ना? हाँ, तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय।